नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें फटाफट, तो जो है आपके लिए जरूरी। तो दोस्तों चलिए आपका समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों बिहार इलेक्शन के रिजल्ट से लेकर के। जैसे दोस्तों आपको पता है कि बिहार चुनाव में पूरी सीटों पर परिणाम घोषित हो चुका है, एनडीए को बहुमत शामिल हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की जो जनता है उन्होंने भरोसा जताया है, उन्होंने पूरी तरह से भरोसा फिर से जताया है नीतीश कुमार पर, और इन्होंने अब फिर से जीत हासिल कर ली है। दोस्तों 125 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। अब तक जीती हुई सीटों की घोषित में से एनडीए ने 125, महागठबंधन ने 110 और अन्य दल एवं बसपा दूसरे दलों को मिला करके 8 सीटें मिली हैं। इसी तरह एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उदय नारायण चौधरी को हराया है। इस चुनाव में कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय परसा से चुनाव हार गए हैं। वे जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। वहीं नीतीश सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए हैं। तो दोस्तों कई दिग्गज जो है चुनाव को हार चुके हैं, और वो जो है मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो चुनाव हार चुके हैं। बिहार की जनता, चिराग पासवान ने जो है बिहार की जनता का धन्यवाद किया है। बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। जो परिणाम सामने आया उससे साफ है कि भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। सभी लोजपा प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े हैं। पार्टी का जो है वोट शेयर बढ़ा है। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ आई थी। पार्टी हर जिले में मजबूती से जो है अपना प्रयोग किया है, और इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। मुझे अपनी पार्टी पर गर्व है कि सत्ता के लिए पार्टी झुकी नहीं, हम लड़े और अपनी बातों पर जनता तक पहुंचाया। जनता के प्यार से इस चुनाव को पूरी मजबूती से हमने लड़ा है, जिसका जो है भविष्य में हमें लाभ मिलना तय है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। दोस्तों अगली भी इसी खबर से जुड़ के निकल के आ रही है। दोस्तों अगली जो युक्ति है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि एनडीए जो है पूर्ण रूप से बहुमत में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन विकास की जीत हो गई है, ऐसा कहा है अमित शाह ने। तो दोस्तों अमित शाह ने अपनी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार के हर वर्ग ने एक बार फिर खोखलेवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। एनडीए ने विकासवाद पर परचम लहराया है। यह बिहारवासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार की डबल इंजन की जीत है। बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मैं बधाई देता हूं, और वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, जिन्होंने हमारे लिए मेहनत करके जो है फिर से एनडीए को जिताया है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि अपने ट्वीट में कहा है कि प्रगति और सुशासन को पुनः चुनने के लिए प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेषकर बिहार के युवाओं और महिलाओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने बिहार की सुरक्षा और इज्जत को भविष्य में एनडीए पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और अपना विश्वास फिर से जताया है। बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र में एक बार फिर विजय प्राप्त की, ऐसा कहा है नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र में एक बार फिर विजय प्राप्त की है। बिहार भाजपा एनडीए के सभी कार्यकर्ताएं संकल्प समर्पण भाव के हिसाब से कार्य किया है, वह अभिभूत करने वाला है। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और बिहार की जनता के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों मोदी ने यह भी कहा है हर वर्ग ने एनडीए पर भरोसा जताया है, ये खाली नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड की संख्या में वोटिंग कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति में एक नया अविश्वास देने का एनडीए को अवसर फिर से मिला है। यह आत्मविश्वास जो है बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा और यह डबल इंजन का काम करेगा। उन्होंने कहा
कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग के ने एनडीए को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक पर को आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति को आश्वस्त करता हूं क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पण होना होगा। तो दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा है। बिहार के युवाओं को अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा जताया है। यह खाली नहीं जाएगा। यह भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ही एक के बाद एक ट्वीट करके कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के युवा के साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार के युवाओं ने अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा जताया है। इस युवा ऊर्जा से अब एनडीए को पहले की अपेक्षा और अधिक परिश्रम और प्रोत्साहन करने का जो है मौका मिलेगा। दोस्तों मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है बिहार ने दुनिया को पढ़ाया लोकतंत्र का पहला पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने पूरी दुनिया को फिर से बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार में वोटिंग करके वंचित महिलाओं ने भी इस बार वोट किया है और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट करते हुए कहा है बिहार का होगा नया दशक। ये भी पीएम मोदी ने कहा है। दोस्तों मोदी ने कल 10 से 12-15 जो है ट्वीट किए, एक के बाद एक। उनसे उनकी खुशी नहीं समा रही थी। दोस्तों नड्डा ने मोदी को दिया जनादेश का श्रेय। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो है उन्होंने मोदी को इसका श्रेय दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के कहा है कि इस जनादेश के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में जो है भारत वास्तव में वैश्विक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जहां समृद्धि, सुरक्षा और सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा कहा है जगत प्रकाश नड्डा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। दोस्तों यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन का काम करेगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। ये कहा है अमित शाह ने। चलिए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है जो है वो है पांच का पंच पांडव जिन्होंने जिताया मुंबई को। दोस्तों मुंबई को किन 5 पांडवों ने अपना पंच लगा करके जिताया है, वो कौन से 5 पांडव हैं, चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों यूएई संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 13वें सीजन के विजेता की घोषणा हो चुकी है। आईपीएल के जो है 13वें सीजन की घोषणा हो चुकी है। दुबई में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हरा करके मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार खिताब पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों टूर्नामेंट का पहला मुकाबला हारने के बाद मुंबई ने जबरदस्त वापसी की और अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए ट्रॉफी तक का सफर तय किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने 5वीं बार मुंबई को लगातार 2 सालों तक जो है चैंपियन बना दिया। इससे पहले दोस्तों मुंबई 1 साल के अंतराल पर चैंपियन बनती थी, लेकिन इस बार उस युक्ति को इन्होंने हटाया है। वो कौन से खिलाड़ी हैं? दोस्तों जसप्रीत बुमराह को पहले देखते हैं। दोस्तों टीम की मुख्य कड़ी और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस बार फिर से तेज गेंदबाजी से मुंबई को कई मैचों में जीत दिलाई है। दोस्तों बुमराह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और रफ्तार के विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने 15 मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 15 की औसत से 24 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 2 बार 4 विकेट चटकाए लगातार। और दोस्तों चलिए देखते हैं तो ट्रेस बोल्ट जो है ये भी मुंबई इंडियंस से हैं। दिल्ली से जो है दिल्ली कैपिटल से मुंबई में आए बोल्ट ने इस बार मुंबई को पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी के साथ ही डेथ ओवरों में भी बल्लेबाजों को परेशान किया। बोल्ट के इस सीजन ने मुंबई की तरफ खेलते हुए 15 मैचों में से जो है 25 विकेट चटकाए। उन्होंने मुंबई को कई बार शुरुआती सफलता भी दिलाई है। दोस्तों ऐसा इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है। ईशान किशन को जैसा कि आप जानते हैं युवा बल्लेबाज हैं। ईशान किशन को शुरुआती मैचों में जगह नहीं मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिले हुए मौके को अच्छे से निभाया। ईशान किशन ने इस सीजन जो ये था खूब छक्के लगाए, जमकर रन बटोरे। उन्होंने टीम को इस मौके पर जीत दिलाई। ईशान किशन सीजन की मुंबई की सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 14 मैचों के 57 औसत सीटों पर जो है 145 की स्ट्राइक रेट से 516 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान अर्धशतक भी लगाए हैं।
दोस्तों अगला जो है जो खिलाड़ी है वो है क्विंटन डिकॉक। जैसा कि आप जानते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं शुरुआती मैचों में जो संघर्ष किए हैं और इन्होंने भी पूरी तरह से अपने बखूबी निभाया है। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों बिहार इलेक्शन से लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजद और कांग्रेस जो है मतगणना से असंतुष्ट हैं, खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। ये दोस्तों और इनका लाजमी भी है दोस्तों इसी, और सभी को लग रहा है कि इसी तरह से लग रहा है सभी को कि ईवीएम हैक हो चुका है और ये भी जो है असंतुष्ट हैं। तो दोस्तों पूरी खबर आपको बताते हैं। मतगणना प्रक्रिया से असंतुष्ट राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। राजद और कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल ने सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कथित तौर पर मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों और ये लाजमी भी है। राजद और कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि हमारी वेबसाइट पर नतीजों की पूरी जानकारी है। चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने कहा है कि आयोग ने कभी किसी भी दबाव में काम नहीं किया है। सभी अधिकारियों और मशीनरी ईमानदारी से बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषणा हो चुका है और इस पर हम पूरी तरह से अभी काम भी कर रहे हैं। बता दें कि आयोग ने अब तक 243 सीटों का परिणाम की घोषणा कर दी है और इस पे किसी भी तरह के कथित बयानों की जरूरत नहीं है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आयोग जो है वो पूरी तरह से इसको बखूबी निभा रहा है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को और राजद कांग्रेस को ने बिगाड़ा खेल। नीतीश कुमार को जो है जो लोकल पार्टियां हैं इन्होंने नीतीश कुमार का जो है बिगाड़ दिया है खेल। तो दोस्तों क्या बात है पूरी खबर आपको बताते हैं। दोस्तों पूरी खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव का अभी अंतिम नतीजा आ चुका है और इस पे लोग कथित बयान दे रहे हैं। करीब 243 सीटों में कांटे की टक्कर चल रही थी जो कि और पूरी तरह से वो जीत चुके हैं। दोस्तों चुनाव नतीजे से साफ है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने के फैसले को भाजपा राष्ट्रीय को अप्रत्याशित फायदा हुआ है। दोस्तों जैसा कि लोजपा ने अपना अलग चुनाव लड़ा है उससे भाजपा को ही पूरी तरह से फायदा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने अपने बयान में कहा भी था जहां से हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है वहां से भाजपा को जिताएं। भाजपा राज्य में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए हुई है। और चलिए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है बिस्फी विधानसभा से। दोस्तों बिस्फी विधानसभा सीट से पुष्पम प्रिया को मिली हार, करारी हार मिली है। दोस्तों यह खुद को बता रही थी बिहार का मुख्यमंत्री। दोस्तों इन्होंने बिहार को मुख्यमंत्री अपने आप को बता रही थी और ये खुद चुनाव हार चुकी हैं। लंदन से आकर बिस्फी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी पुष्पम प्रिया चौधरी को पूरी तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा है। चौधरी वहीं जिन्होंने मार्च के महीने में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी करते हुए खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इसके बाद से ही चर्चा में आ गए थे पुष्पम प्रिया को इस चुनाव में सिर्फ 1521 ही वोट मिले और साथ ही यह चुनाव पूरी तरह से हार चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर ने 86,574 वोट से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को